हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार कोचिंग क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सारे याद करेंगे और इनको साथ में लिखेंगे भी, है ना। तो क्या करेंगे, इनको हम इन फॉर्मूले को लिखने के लिए इन फॉर्मूले की हमें बहुत आवश्यकता रहती है ना। आप एक्सरसाइज 8 को तभी लगा पाएंगे जब ये फॉर्मूले हमें याद होंगे। तो इनको याद करने के लिए बच्चों हम आपको टाइप बताएंगे कि आप इनको याद कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले टाइप फर्स्ट को याद करेंगे। टाइप फर्स्ट बच्चों क्या होता है कि इसमें सबके नाम होते हैं। इन नामों को आपको क्रम से याद करना है, मतलब सीरीज से याद करना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है हमें कि सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉट आता है, फिर सेक आता है, फिर कॉसेक आता है। क्या आता है फिर बच्चों? कॉसेक आता है ना। फिर क्या होता है? कॉसेक आता है। हम बताएंगे कि पहले नंबर पे हमारा ये आया, दूसरे पर ये आया, तीसरे पे ये आया, चौथे पे ये आया, पांचवे पे आया, छठे पे आया। तो आप कैसे याद करोगे बच्चों कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक आपको इस सीरीज से याद होना चाहिए ना। इसके फायदे भी हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे क्या होंगे। अब हमारा सेकंड टाइप बच्चों क्या है? सेकंड टाइप हमारा कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा बच्चों क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब उसने कहा कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आपसे कोई पूछे कि टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा पूछे तो क्या कहोगे? 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। और टेन थीटा पूछे तो क्या कहोगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट पूछे तो क्या कहोगे? कॉट पूछेगा तो आप कहोगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों, आपको ये याद कैसे करने हैं? आप याद करोगे कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। तो इनको आप इस क्रम से याद कर सकते हैं। टेन को याद करोगे तो टेन लिखोगे तो साइन अपॉन कॉस, और कॉट लिखोगे कॉस अपॉन साइन, है ना। हमने आपसे पूछा कि बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप हाल कह दोगे सर टेन होता है ना। अब टाइप नंबर थर्ड क्या है बच्चों? टाइप थर्ड है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है बच्चों? 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल निकालेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस साइन को ही हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा? साइन को हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए, अब ये तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1। अगर हम सेक की बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन को इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये टेन किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बना? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या बना? तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने बनाया कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप टेन को इधर ले आओगे और 1 को इधर ले जाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने पूछा आपसे कि बताओ टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कहोगे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप। अब हमारा बच्चा है इसमें थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होता है बच्चों, इसी के अंदर ही। तो थर्ड टाइप बच्चों हमारा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों आप इनको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए हम आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है ना। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो आप इनको ऐसे याद करेंगे। अब आप इनको कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया ना। चलिए अब आप क्या करेंगे बच्चों, इनको आप डेली लिखेंगे, पर डे दिन में एक बार आपको लिखना है, तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे। अब हमारा आता है टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड हो गया ना। हमारा आता है टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्या कहता है कि टाइप 4 हमारा आएगा, अगर बच्चों टाइप 4 की हम बात करें, अगर बच्चों हमने ये ट्रायंगल लिया है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टाइप 4 में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि अगर बच्चों हमने थीटा इसको लिया है, तो आप ध्यान देना इस बात को कि ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये सारी बातें मुझे मालूम होनी चाहिए है ना। क्या है कि अगर हमने थीटा किसको लिया है, भाई एक राइट ट्रायंगल बनना है, राइट ट्रायंगल में थीटा क्या है, थीटा मैंने इसको लिया है, या पे थीटा मैं इसको ले सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को ले सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है ना। तो ये हमारे क्या होगा, ये मुझे जानना है, कैसे जानेंगे हम। तो बच्चों इनका हमें याद करने का केवल एक ही सिंपल तरीका है कि हमें मालूम होना चाहिए कि 90 है और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम कर्ण है ना। अगर हमने जो थीटा लिया है इसके सामने हमेशा क्या होता है बच्चों, लंब। क्या होता है बच्चों, लंब। इसको बोलते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको अपन, परपेंडिकुलर। जो बची हुई साइड होती है इसको कहते हैं अपन आधार। क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन आधार, इसको कह देते हैं बेस। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमने 90 लिया है, तो 90 के सामने क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस। जो थीटा मुझे फाइंड करना होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या होती है, हमारी आधार होती है। इसी प्रकार में हम इसको देखें कि अगर हम ट्रायंगल ये वाला 90 तो यही रहेगा बच्चों, अगर हम थीटा इसको ना लेते हुए इसे ले लें तो क्या होगा बच्चों, तो हमारा क्या होगा बच्चों, इसमें अगर हमने थीटा इसको लिया तो 90 तो यही है, 90 के सामने ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। इसको कहेंगे अपन कर्ण। जो आपने थीटा लिया है इसके सामने ये क्या होगा, लंब। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या होगी, आधार। क्या होगी ये, आधार मतलब कर्ण।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि हमने थीटा अगर ये लिया है तो इसके सामने ही हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। बची हुई साइड क्या होगी आपकी, बेस, मतलब आधार होगी, है ना। अगर हमने थीटा ये लिया है तो सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड क्या होगी बच्चों, हमारी बेस होगी। तो इस आधार पे हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब के फॉर्मूले हमें बनाने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो कैसे बनाएंगे, साइन का बनाएंगे हम, कॉस का बनाएंगे, टेन का बनाएंगे, कॉट का बनाएंगे, सेक का बनाएंगे, और कॉसेक का बनाएंगे, है ना, कॉसेक का बनाएंगे। तो अभी हम आपको लिखेंगे, फिर आपको इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ना। तो क्या है बच्चों, साइन का क्या है, साइन का बच्चों है P अपॉन एच, कॉस का क्या है B अपॉन एच, टेन का क्या है P अपॉन बी, कॉट का क्या है B अपॉन पी, टेन का सेक का क्या है, सेक का B अपॉन, सेक का क्या है H अपॉन बी, और कॉसेक का क्या है H अपॉन पी, जे, है ना बच्चों, ये होगा अच्छे। अब अगर हम इनको हिंदी में लिखें तो हिंदी में इसको लिखेंगे लंब बटे कर्ण, इसे लिखेंगे आधार बटे कर्ण, इसको लिखेंगे लंब बटे आधार, इसे लिखेंगे आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, इसे लिखेंगे लंब बटे, सॉरी कर्ण बटे आधार, इसे लिखेंगे कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम इनको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। तो बच्चे सुने इनको दोबारा से कि हम एंगल को समझ लिए कि एंगल कैसे कैसे मुझे लिखना है ना। अब इनको याद कैसे रखें हम, वो याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हमारे होंगे, उन बच्चों के लिए एक हम बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं, वो आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप अगर इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख लेते हैं तो हमें इनको आसानी से याद करने में सुविधा होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों ये क्या हो गया, अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया हमारा टेन, ये हो गया हमारा कॉट, ये हो गया हमारा सेक, और ये हो गया हमारा कॉसेक। इसीलिए बच्चों हमने आपको इनको लाइन से याद करने को कहा। पहला टाइप मैंने आपको इसलिए बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, अगर आप इनको लाइन से याद कर पाएंगे तो हम आसानी से इनको लिख पाएंगे, है ना। अब दूसरा टाइप क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। किन के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कैसे, वो सुनो। वो याद करेंगे बच्चे हमारे, वो हमारे बच्चे याद करेंगे कि लाल बटे कक्का, क्या याद करेंगे, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का में आप लिखोगे कि इसे कहते हैं अपन साइन, इसे कहते हैं कॉस, इसे कहते हैं टेन, इसे कहते हैं कॉट, इसे कहते हैं सेक, इसे कहते हैं कॉसेक, है ना। तो अब आपसे किसी ने पूछा बताओ साइन क्या है, तो आप हमेशा क्या बताओगे, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण। आपने किसी से आपने पूछा कि टेन क्या है, तो आप क्या कहोगे, टेन, अच्छा साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार। आपसे किसी ने पूछा सेक क्या है, तो आप क्या होगे, अच्छा सेक, तो आप बताओगे कि के ए आ गया, तो मतलब कर्ण बटे
आधार। और आपसे अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट बताएगा तो क्या कहेगा, जैसे उससे पूछा गया कि बता भैया कोसेक क्या होता है, तो कोसेक आप कहोगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इनको इस माध्यम से याद रख सकते हैं। चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट और ले लें, और हमारे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ना लेते हुए इसको लिखें। इसको लिखेंगे तो हम ज्यादा बेटर सीख पाएंगे ना। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। और बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर अपने दोस्तों के साथ में करें कि ताकि वो भी पढ़ सकें और उनको भी ये फॉर्मूले याद हो सके। क्लास 10th में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री रहती है। हर स्टूडेंट आता है बोलता है कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। आती क्यों नहीं है, बस इतने फॉर्मूले आप याद कर लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगी। सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहला टाइप याद रखो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बाकी ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगी। तो आप सबसे पहले इनको लिख ले या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी आप आगे लिख लें, है ना। चलिए हो गया। चलो अब हम बच्चों सीखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू क्या है, सेक 30 की वैल्यू क्या है, इवन और सारी वैल्यूज अपन जानेंगे कि वैल्यू बनाते कैसे हैं हमें, है ना। चलिए इनको हम बनाते कैसे हैं, इनको हम कैसे इन्हें लिख सकते हैं, है ना। तो हमने लिखा थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये है बच्चों हमारा क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इनको हमें हम चाहें तो आपको यहाँ लिखे हुए भी कुछ मिल जाते हैं हमें, हम आपको बता देते कि आपको ये लर्न करने हैं, है ना। हम आपको अभी बनाना सिखा रहे हैं तो आप बनाना सीख लें ना। तो लेकिन बच्चा आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें ना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम पहले बनाएंगे 0 डिग्री को, फिर 30 को, फिर 45 को, फिर 45 को, फिर 60 को, फिर 90 को। तो बच्चों हमारा काम आज इतना है कि हम 90 तक बनाना सीखेंगे ना। और बेसिकली 10th में तो हमें केवल इतनी आवश्यकता है कि हम 90 तक बस केवल बनाना सीख जाएं, और हमें ज्यादा है तो हमें याद हो जाएं, है ना। याद कैसे होंगे, आप इनको डेली लिखेंगे और एक बार इनको दिन में बना लिया करेंगे तो आपको एक हफ्ते में याद हो जाएंगे, है ना। हम तो आपको अभी 2 मिनट के अंदर बनाना सिखा देंगे कि ये कैसे बनाते हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं और इनको बनाना सीखेंगे। इनको बनाने के लिए बच्चों आपको एक चीज आनी चाहिए, पता है क्या आनी चाहिए, आपको आना चाहिए 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग। अच्छा 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, है 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग मुझे आनी चाहिए, है ना। 0 1 2 और 3 एंड 4। तो हमने क्या कहां से स्टार्ट किया, 0 से। हमने बच्चों कहां से स्टार्ट किया है, 0 से। तो ये 0 1 2 3 4, है ना बच्चों। शॉर्ट ट्रिक्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, है ना। तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4, तो यहां तक मुझे आता है। अब हम 4 का डिवाइड इस पूरे में दे दें, इस 4 का डिवाइड मैंने इस पूरे में दे दिया, है ना। फिर इसका मैं इसका अंडर रूट कर दूं, मतलब स्क्वायर रूट ले लूं। इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। इनका स्क्वायर रूट लेने के लिए अब 0 में हम डिवाइड देंगे 4 का, तो बच्चों 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट बच्चा 1 होगा, 4 के तो हो जाएगा 2, 2 बन जा 2 होगा, कितना होगा बच्चा, 2 बन जा 2 होगा, और 2 2 जा 4 होगा। तो 1 का स्क्वायर रूट बच्चा 1 होगा, और 2 का कितना हो जाएगा, रूट 2। रूट 3 का बच्चा स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 का कितना हो जाएगा 2। ये 4 बन जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट बच्चा कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, है ना। तो हमने एक बार और देख लो इसको, 0 में डिवाइड दिया 4 का 0, स्क्वायर रूट लिया तो मैंने कितना आ गया 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, है ना। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 का 1 और 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3, 4 का 2 हो जाएगा, इधर 1 का 1। तो हमने जिनके नीचे निकाले हैं बच्चों, मैं उनके ऊपर ही उनको शिफ्ट कर दूंगा, है ना। तो 0 के नीचे निकाला मैंने 0,
इसको निकाला मैंने 1/2, इसको निकाला मैंने 1/√2, इसको निकाला मैंने √3/2, इसको निकाला मैंने 1। कोई दिक्कत आई बच्चा? नहीं आई ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम साइन का बनाना सीख गए कि साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस पे आ जाओ। अब हम कॉस की कैसे निकालेंगे बच्चा, कॉस के निकालने के लिए मुझे उल्टा कर देना है ना, पीछे से रिवर्स लिख देना है। तो 0 का, इसका 90 का 1 और 60 का इधर कर देंगे √3/2 और 45 का नीचे 45 का ही आएगा, इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0। तो बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने सबको उल्टा कर दिया। तो हमारा कॉस का बन गया कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 60, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 सॉरी। अब tan का कैसे निकालेंगे बच्चा, तो tan का करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना? क्या होता है बच्चा, ये tan का सर आपने बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है ना। क्या होता है बच्चा, tan का साइन अपॉन कॉस, है ना। अब मैंने देखा कि tan का बनाना है तो साइन अपॉन कॉस, 0 के अपॉन में 1, 0 के अपॉन में 1 तो कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0, है ना। अब हमने देखा साइन अपॉन कॉस, तो 1/2 के अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/√3। तो हमने tan का बना लिया कि 1/√3 आया। अब हमने बनाया tan 45 इसका tan 45 का, तो 1/√2 और 1/√2, है ना। तो ये पूरा कैंसिल, कितना जाएगा 1। इसका करेंगे तो √3/2 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चा √3 बचा। क्या बचा है √3, और 1 में डिवाइड दे देंगे 0 का, तो 1 में 0 का डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, है ना। क्या हो जाएगा जी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, है ना। तो ये आप निकालने सीखे होंगे। अब हमें निकालना है क्वार्ट का। किसका निकालना है बच्चा, हमें क्वार्ट का। तो क्वार्ट के लिए आप फिर से इनको रिवर्स कर दो, है ना। तो इनफाइनाइट क्या जाएगा इनका, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये किसका है, रूट है ना, √3 है, √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। अब बच्चा सेक का बच्चा, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का होता है 1/cos, है ना। तो 1/cos, 1 के अपॉन में 1, तो 1, है ना। क्या जाएगा 1। अब मुझे करके दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऐसे समझती नहीं हो, आप ऐसे नहीं समझते हो, आपको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे अपन कि 1 के अपॉन में 1, तो 1 के अपॉन में 1 तो कितना आएगा 1, है ना। 1 के अपॉन में √3/2, तो 1 के अपॉन में √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2/√3, 2/√3, 1 के अपॉन में 1/2 √2, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये √2, 1 के अपॉन में 1/2, तो क्या जाएगा बच्चा 2 पर पहुंच जाएगा, क्या जाएगा 2, है ना। 1 के अपॉन में 0, तो क्या जाएगा बच्चा इनफाइनाइट, है ना। क्या जाएगा इनफाइनाइट। तो आप इनको कैसे याद करेंगे कि sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 वैल्यू √2, sec 60 वैल्यू 2, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब हमें cosec का बनाना है, तो वही हमारा मेथड है कि इनको हमें फिर से रिवर्स कर देना है। तो इनफाइनाइट 2 √2, 2/√2 और ये 1, है ना, ये 1। तो ये मैंने बना दिया। अब अब कोई दिक्कत आई है, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बार बार बनाना है और बार बार इनको लिखना है। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे, आज हमने फॉर्मूले सीखे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है हमारा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको याद करेंगे। इनको भी अपने याद करेंगे कि साइन क्या होता है 1/cosec होता है, कोसेक क्या होता है 1/sin होता है ना।
और बच्चों इनको भी याद करेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। बाकी इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद मैंने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन कॉस टेन कॉट सेक कैसे याद करेंगे। 2 मेथड बताए मैंने, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और दूसरा लाल बटे कक्का का, है ना। और बाकी ये हमने सीखा था कि साइन जीरो की वैल्यू, सारी वैल्यूज निकालना सीख गए थे हम, है ना। 0 से लेकर 90 तक की हर वैल्यूज को हम निकालना सीखा है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताएंगे और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।